वेलकम बैक टू द लॉ वाला चैनल। मैं हूं इसरा खान, आपकी लॉ मेंटर, और आप सभी का स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए लेके आई हूं फॉर ऑल द जुडिशरी एस्पिरेंट्स कनेक्टेड विद अस ऑन द लॉ वाला YT चैनल। और आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी चल रही होगी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसको पूरे ही भारत में से बच्चे जो है टारगेट करते, एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इस एग्जाम को क्रैक करके आपको मिल सकते हैं, अदर देन दी ऑनर जो ओहदा आपको मिलता है उसके अलावा भी। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में हम डिकोड करने वाले हैं व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू स्टडी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या सारी चीजें हैं जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है। आई मीन किस तरह से आपका पैटर्न होना चाहिए, अभी आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, ये सारी भी चीजें हम लोग ब्रीफली समझेंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो एग्जाम पैटर्न पे होने वाला है। रीजन ये है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है और यूपीपीएससी जो है वो आए दिन, मतलब जैसे अभी हम लोग ने क्या देखा, अभी हम लोग ने ये देखा कि यार हिंदी की वेटेज जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि यार इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का पूछा जाता था, ऐसे आता था, प्रेसी राइटिंग आता था, ट्रांसलेशन आता था। लेकिन अब क्या है, अब हिंदी को भी इक्वल वेटेज दिया गया, यानी कि जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता था उसी तरह से अब हिंदी लैंग्वेज का पेपर। तो वो सारी चीजें हमें देखनी जरूरी है। और एक बहुत बड़ा चेंज हुआ क्या, प्रीलिम्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट माइनर लॉस को जोड़ दिया गया। तो आज के इस सेशन में, ये सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के नाम जो यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा यूपी, बिहार, MP, राजस्थान कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो हर एक बच्चा तैयार, मतलब टारगेट करता है तैयारी के टाइम पे, राइट। सिमिलरली मेरा भी यही रहा, यही पैटर्न मेरा भी रहा। यूपी बिहार का जो ट्रेंड था वो मैंने भी फॉलो किया। चलिए, तो जैसा कि हर एक एग्जामिनेशन में, हर एक कॉम्पिटिटिव, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यूपीएससी की बात कर लीजिए, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लीजिए, इसी प्रकार से आपको डिवीजन मिलेगा। और अगर स्पेसिफिकली हम लोग यूपी जुडिशरी की बात करें, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको प्रीलिमिनरी, आपका मेंस एग्जामिनेशन और आपका इंटरव्यू। और इन तीनों ही स्टेजेस में अगर आप कहीं पे भी, मान के चलिए आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, आप मेंस के स्टेज पे पहुंचे, आप मेंस क्रैक नहीं कर पाए मान के चलिए, तो फिर अब आप कहाँ पे जाएंगे, अब आप वापस चले जाएंगे प्रीलिम्स की स्टेज पे। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो सोचते होंगे कि यार नेक्स्ट वैकेंसी में हमें ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट मेंस में बैठने का, जी नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है। यू विल फॉल डाउन तुरंत नीचे, जैसे KBC में होता है, समझ रहे हैं। तो ये अच्छा, एक चीज आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे, दैट इज द नेगेटिव मार्किंग। यूपी जुडिशरी में प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग्स है, ऑब्वियसली मेंस में तो रिटन ही पेपर होता है। तो ये कुछ पैटर्न है। अच्छा, प्रीलिम्स में जब 2018 की वैकेंसी थी, 2018 की वैकेंसी में पहली बार नेगेटिव मार्किंग यूपी जुडिशरी में आई और कट ऑफ, जैसे लगा कि कट ऑफ एकदम से आपने तराजू में से वो जो वजन है वो हटा दिया और कट ऑफ भड़ से, मतलब बहुत ज्यादा गिर गई थी कट ऑफ। तो फर्क पड़ता है, लेकिन अब एक स्टेबिलिटी आ गई है और अब आपका नेगेटिव मार्किंग के बाद भी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द कॉम्पिटिटिव लेवल और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी का प्राइम एग्जांपल है, आप देख लीजिए, ये मैं आपके लिए 2018 का जो फाइनल कट ऑफ है, ये 2018 की फाइनल कट ऑफ आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य परीक्षा 2018 की लिखित परीक्षा परिणाम का कट ऑफ ये था कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी, ये आपकी मेंस एग्जामिनेशन का ये कट ऑफ है, यानी कि जिस भी बच्चे के 443 मार्क्स प्लस आ रहे थे वो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया था, और लगभग आई थिंक 668 जो थे वो मार्क्स टॉपर के थे। 660 आई थिंक 668 मार्क्स जो हैं वो फाइनली टॉपर के आए थे आफ्टर फाइनल मेरिट। ये जो है ये आप मेंस का देख रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से आपका रिजर्वेशन है और ये मार्किंग है। 443 के नीचे वालों का मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ, 443 जो है लीस्ट नंबर आया था और 616 मेंस में टॉपर के आए थे, और फाइनली इंटरव्यू के बाद 668 टॉपर के आए, जो टॉपर
थी फीमेल टॉपर इन 2018। तो कुछ इस प्रकार से ही आपका रिजल्ट आएगा। हर प्रिलिमिनरी में ऐसे ही आपकी कट ऑफ बताएंगे, मेंस में ऐसे ही बताएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपके रोल नंबर्स की। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई पेपर 1 क्या क्या पूछा जाता है। पेपर 1 के अंदर आपके जनरल नॉलेज कहा जाता है जनरल। मुझे याद है 2018 की जब वैकेंसी थी, जब ये पेपर दिया तो मॉडर्न हिस्ट्री इस प्रकार की पूछी गई थी दोस्तों कि ऐसा लग रहा था कि यार ये यूपीएससी लेवल या उसके भी ऊपर, मतलब कोई अगर हिस्टोरियन कोई रिसर्च करा होगा हिस्ट्री में शायद वो भी ना कर पाए। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न रहा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड अभी तक कि क्या किस पैटर्न से पूछा गया। लेकिन मैं बता दूं, जीके पेपर इज नॉट इजी। दीज 150 मार्क्स आप स्कोर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के अंदर? अगर आप जीके के अंदर अगर आपने 95 प्लस स्कोर कर लिया दोस्तों, मतलब अच्छा स्कोर माना जाएगा। 95 to 100 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। बच्चे 120 भी लाते हैं, लेकिन सेफ स्कोर कहा जा सकता है 110 तक की, ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। जीके के पेपर के अंदर क्या पूछा जाता है? इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, और हाँ याद रखिएगा तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एंशिएंट में से 5 पूछ लिया, 4 पूछ लिया, मॉडर्न में से, इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जिसको कहा जाता है आईसीए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड करंट एस्पेक्ट में आपसे बुक्स पूछे जाएंगी, आपसे बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाएंगे, आपसे स्कीम्स पूछी जाएंगी, आपसे विजिट्स, फॉरेन विजिट्स पूछी जाएंगी। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब रीसेंट एडिशन है, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। ये सब रीसेंट एडिशन है। इंडियन ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिमिलरली साइंस एंड टेक से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी इशू जो सोशल रेलेवेंस का है वो पूछा जाएगा। आईओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, इसके जितनी भी एजेंसीज हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स को इक्वल वेटेज दिया गया है, इकोनॉमिक्स से अच्छी मात्रा में, भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी, मैं यहाँ पे किसी भी बुक का नाम नहीं लूंगी, एक स्टैंडर्ड बुक आप ले लीजिए। मेरे दोस्तों, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, इस स्टैंडर्ड बुक के अलावा और कोई रेफरेंस मटेरियल मत लीजिए। इस स्टैंडर्ड बुक को कम से कम 5 बार खत्म करिए, जिसमें सुपरलेटिव्स होते हैं, साइंस का अलग पोर्शन होता है, ज्योग्राफी का अलग पोर्शन होता है, पॉलिटी का अलग पोर्शन। इसको कम से कम 5 बार खत्म करिए, 5 बार खत्म। इसको पता है 5 बार खत्म करने में आपको 1 साल लग जाएगा। मतलब 1 साल इन द सेंस कि अगर आप छोड़ पकड़ के अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अरे पढ़ लेंगे, कभी एक पेज पढ़ ले, कभी 2 पेज, इसको लगातार एटलीस्ट इस 5 बार रिवीजन को कम से कम आपको करना ही करना है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। अब यहाँ पे बात करी जाए रीसेंट एडिशंस की, ये अपडेटेड सिलेबस है। ये कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको ऐड किया गया। रीजन क्या था इनको ऐड करने का? रीजन ये था कि ये देखा जा रहा था कि यार ये जो स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी क्रैक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारे सब्जेक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, दे आर लैकिंग। और सोशल रेलेवेंस से रिलेटेड सारे लॉज रिलेटेड है, ये पता होना जरूरी है। तो इसीलिए ये पूछा जा रहा है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, सेक्सुअल हरासमेंट 2013 का, और ये पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है आपका 1994 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स एक्ट। ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, इसको रटिएगा मत, जस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट इट। हाँ, सेक्शंस क्या पता पूछ ले जाएं, तो आप सेक्शन इंडेक्स से आप तैयार कर लो इसको एक बार की, तो ये आपका जीके का पेपर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग आएंगे सबसे खतरनाक, सबसे गंभीर, सबसे तूफानी जो पेपर है वो है आपका लॉ का पेपर, प्रीलिम्स का। क्या पूछा जाएगा मैम? देखिए आपके सामने जो पूछा जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हल्के में लेते हैं बच्चे जूरिस्प्रूडेंस को, और यूपी जुडिशरी की प्रीलिम्स में बड़ा मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूरिस्प्रूडेंस से। इमैनुअल कैंट, हांस केल्सन, सबसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थॉमस हॉब्स, और मतलब
सब कुछ पढ़ा हुआ है और बड़ा मजा आता है जूरिस्प्रूडेंस। मतलब मुझे जो पढ़ाया गया था क्या, मतलब किताबें था। अच्छा, यहाँ पे किताबें पूछी जाएंगी आपसे, याद रखिएगा, बुक्स पूछी जाएंगी, बुक्स आपसे पूछी जाएंगी, क्या थ्योरी थी हर एक जूरिस्ट की, ये सब पूछा जाएगा। मतलब मेन फोकस ये रहेगा। क्या होगा, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और आपको कोई भी जूरिस्ट उठा देंगे, जैसे केल्सन उठा लिया इन्होंने। अब केल्सन की थ्योरी प्योर थ्योरी भी थी और ग्रैंडनॉम थ्योरी भी इन्होंने दी, तो कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार केल्सन ने ये बात तो नहीं कही थी, तो स्टेटमेंट 1 और 2 ही, 1 और 3 करेक्ट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इंटरनेशनल अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आपके लॉ के पेपर में पूछे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएनओ से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। टीपीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पीनल कोड यानी कि हमारी आईपीसी। सीआरपीसी से क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने आपको कहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस प्रकार से ये जो आपका लॉ का पेपर है प्रीलिम्स का, ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब प्रीलिम्स क्रैक कर लिया आपने। अच्छा, प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए ये कितने नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए, 150 और 300, 450। मेरी मानिए सेफ स्कोर अगर 450 में से है तो मैं आपको कहूंगी 350। मतलब 350 आ रहे हैं, अगर जोड़ा घटाया आपने 350 आ रहे हैं तो सीधे हॉप ऑन करिए मेंस की तैयारी, एक दिन छुट्टी लेके मेंस की तैयारी करिए। 350 आ रहे, 345 आ रहे, 340 आ रहे, 339 आ रहे, इस तरह के नंबर अगर आपके आ रहे है ना। बाकी तो डिफर करता है पेपर के ऊपर, कितने बच्चे बैठ रहे हैं उनके ऊपर, क्या लेवल था पेपर को, उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर इतना स्कोर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, हैंड्स डाउन, बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं आपके। तो ये होना चाहिए आपका विद नेगेटिव हटा के 350। जब पहली बार जो जुडिशरी यूपी जुडिशरी में नेगेटिव आई थी तो कट ऑफ गिर गई थी, लगभग आई थिंक 220 तक कट ऑफ गिर गई थी। तो मैं तो 350 लाने के लिए आपसे कह रही हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। मान के चलो भाई 350 आपके आ गए, अब आप ये पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, अब आप ये पढ़ोगे, अब आप मेंस की तैयारी करोगे। लेकिन मैं एक बार बता दूं आपको, यहीं पे ये जो आपने अभी देखा ना प्रीलिम्स, आपको तैयारी प्रीलिम्स की करनी ही नहीं है, आपको तैयारी करनी है इसकी। तैयारी तो इसकी होती है, प्रीलिम्स की तैयारी तो अपने आप हो जाती है दोस्तों। तैयारी तो मेंस की होती है, मेंस की तैयारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाम ही मेन है। तो मेंस के अंदर आप देखोगे 5 पेपर आपके होंगे, 5 पेपर होंगे, 5 पेपर्स, 200 नंबर के 5 पेपर होंगे और आपका टोटल नंबर कितना हो गया, 1000 नंबर का आपका पेपर होगा। समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम यार जो 1000 नंबर है, अब माने 350 नंबर मैं लाई थी, तो 350 नंबर इसमें जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। 350 नंबर से मतलब नहीं है, प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। प्रीलिम्स आपको, वही मैं बोल रही हूँ, मेंस की तैयारी में ही निकल जाएगा, अच्छी तैयारी अगर आपकी हुई तो। सबसे पहला पेपर कौन सा होगा, सबसे पहला पेपर आपका होगा जीके, करंट अफेयर्स और अदर माइनर सब्जेक्ट्स का। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, घबराइएगा मत, घबराइएगा मत, बड़ा प्यारा सा पेपर होता है, 1 लाइनर पेपर होता है। और आपसे मान के चलिए कहेंगे ब्रीफली राइट ऑन दिस टॉपिक, एक टॉपिक दे दिया आपको, एक पैरा लिखना है, उसके ऊपर आपको स्लोगन दे दिया, जय जवान जय किसान किसने कहा, समझ में आ रहा है। एंड ऑटोबायोग्राफी पूछेंगे किसकी किताब है, एंड ऑटोबायोग्राफी पूछ लेंगे किसकी किताब है, बुक्स पूछेंगे, ऑथर्स पूछेंगे, स्कीम्स पूछेंगे, वही सेम पैटर्न रहता है इनका। बिहार में भी दोस्तों सेम ही रहता है, बिहार में नेगेटिव भी नहीं होती। तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया एंड द वर्ल्ड, करंट नेशनल इश्यूज, हिस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हिस्ट्री वही जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, कौन से मॉन्यूमेंट कहाँ पे, हुमायूंस टॉम्ब कहाँ पे है, बीबी का मकबरा कहाँ पे, ये सब पूछ लेंगे। ये सारी चीजें आएंगी। और वो जो आपने एडिशनल वो देखे ना माइनर सब्जेक्ट्स, वो भी इसके अंदर ऐड किए गए, इससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मार्क्स कितना होता है, हर एक पेपर 200 नंबर का होता है। बात क्लियर है। चलिए आगे आ जाइए। स्ट्रैटेजी, सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। एक किताब, एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, वो हो जाए तब आप कोई रेफरेंस मटेरियल लीजिए। आपको तमाम लिस्ट देते होंगे लोग कि भाई ये पढ़ लो, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, फला ले लो, ढिमक ले लो। एक किताब लो, उसको पहले पढ़ो,
ठीक है, उसको खत्म कर लो। चलो आगे आ जाओ। पेपर 2 पेपर 3 अब तो डिवाइड कर दिया गया है 2 में। अब पहले 200 नंबर का होता था मिनिमम, वही चीज इंग्लिश में होता था, अब यहाँ पे वही डिवाइड कर दिया गया कि प्रॉपर पेपर होगा 100 नंबर का इंग्लिश का, 100 नंबर का हिंदी का। ठीक है, ऐसे प्रेसी और ट्रांसलेशन आता है, दोनों में पूछा जाएगा। और ये दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, दिस इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है पेपर। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सब्सटैंटिव लॉ की। सब्सटैंटिव लॉ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मतलब लॉ से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट आता है, द लॉ ऑफ ईजमेंट एंड टॉर्ट्स, इक्विटी पूछा जाता है, साथ ही साथ जो भी लॉज ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड है वो पूछे जाते हैं, फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ट्रस्ट, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि फैमिली लॉ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हर एक पेपर में, लॉ के हर एक पेपर में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेंस में हर एक पेपर के अंदर आपके पास ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है यार ये नहीं आ रहा है तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर लो, तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेपर देखिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेपर होता है वो आपका होता है, ये पेपर नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है, ये पेपर नंबर 3 हो गया, और लॉ का पेपर नंबर 1 होता है ये प्रोसीजर और एविडेंस। अब प्रोसीजर और एविडेंस का जो पेपर होता है, कई बार ये बहुत प्रेशर में एग्जाम होता है। कई बार ऐसा होता है जैसे आपका 20, 21, 22 पेपर है, 3 दिन मेंस के पेपर चलेंगे। 20 में क्या होगा, लैंग्वेज और जीके कर देंगे। 22 में क्या होगा, लॉ 1 लॉ 2 हो जाएगा। 23 में क्या होगा, एक ही पेपर में, एक दिन में दो पेपर 2 शिफ्ट में होते हैं, उसी में रिवाइज करिए आप 2 घंटे के अंदर। तो प्रोसीजर और एविडेंस के अंदर एज वी कैन सी सीपीसी, प्लीडिंग। अब प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन आता है, आई थिंक 40 मार्क्स या 60 मार्क्स का आता है। प्लीडिंग और ड्राफ्टिंग से ही रिलेटेड होता है वो। बाकी आपके एविडेंस एक्ट पूछा जाता है, प्लीडिंग के प्रिंसिपल्स, यानी कि जो बेसिक सीपीसी के अंदर जो चीजें होती हैं ना ऑर्डर्स के अंदर, वो सारी चीजें आपको सीपीसी के अंदर पूछे जाती हैं। सीआरपीसी में अरेस्ट के बारे में पूछ लेंगे, और वो जो होता है आपका एविडेंस से रिलेटेड, किस तरह से एविडेंस दी जाएगी, विटनेसेस से रिलेटेड, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। और जजमेंट राइटिंग आता है, जजमेंट राइटिंग या प्लीडिंग ड्राफ्टिंग, किस तरह से प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया जाता है या जजमेंट राइटिंग आता है, इस प्रकार से प्रोसीजरल लॉ होता है। अच्छा, ये कंपलसरी होता है, ये नहीं कि आप प्रोसीजर और सीपीसी में से चूज कर लो और प्रोसीजर और एविडेंस में से चूज कर लो और जजमेंट राइटिंग छोड़ दो, नहीं, इसको चूज करना ही करना पड़ता है। या तो जजमेंट राइटिंग करिए या प्लेंट और डब्ल्यूएस को ड्राफ्ट करके दिखाइए, ये होता है। उसके बाद आपका जो लॉ का थर्ड पेपर है, पेपर नंबर 5 जो है वो होता है आपका एपीसी लोकल लॉज का। अब लोकल लॉज का बड़ा इशू है, तो लोकल लॉज की एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनकी एक किताब आती है, वो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगी क्योंकि उसका मैं रेफरेंस दूंगी आपको। वाई, रीज़न ये है कि लोकल लॉज की किताबें इतनी नहीं है, बेयर एक्ट्स आपको मिलेंगी, तो उनका किताब का नाम, उनका नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन मेरे पास वही किताब है। और भैया अच्छी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पता होना ज़रूरी है, और यूपी जुडिशरी आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि आप जब बैठोगे जज बन के तो इसी से रिलेटेड आपके पास केसेस आएंगे। तो ये कुछ हैं, आप देख सकते हो, कंसोलिडेशन, पंचायती, म्यूनसिपैलिटी, अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग एक्ट, जमींदारी अबॉलिशन, लैंड रिफॉर्म, ये आते हैं। अच्छा, आईपीसी से रिलेटेड अलग क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे आईपीसी का ज़्यादा वेट होता है। इसमें आई थिंक आईपीसी के 100 या 80 नंबर का आईपीसी होती है, और या 120 नंबर की आईपीसी होती है, और बाकी ऐसे में डिवाइडेड होता है। क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पीनल लॉज विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 नंबर का, सॉरी 50 नंबर की इसमें आईपीसी आती है, और 150 नंबर के आपके लोकल लॉज आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 5। अब ये हो गए आपके 1000 मार्क्स, बच रहा है एक, और वो है आपका इंटरव्यू। यानी कि दोस्तों अब आपका मतलब यहाँ पे आपने सिक्योर कर लिए बढ़िया नंबर, मान के चलो 1000 में। अब क्योंकि प्रीलिम्स गए, अब 1000 में मान के चलो आपके नंबर आ गए 700, बढ़िया नंबर है, 70% नंबर आपने स्कोर कर लिए। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी 70% नहीं करे तो इतने तो कर ही लो भाई, इतने कर लो, इतने कर लो, इतने कर लो, सेफ स्कोर होता है ये। उसके बाद दोस्तों मेरिट
फॉर्म होगी, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। उसके बाद वैसे तो आपने मेरिट बना ही ली, अगर इतने नंबर आप लेके आ गए, अच्छे टॉप रैंकर्स में से हो जाएंगे आप। 100 नंबर्स का आपका इंटरव्यू होता है, जहाँ पे यूजुअली इतने नंबर मिल ही जाते हैं, 40, 50, 60, यूजुअली इतने होते हैं। बहुत गॉन केस होता है या कोई अदर इश्यूज होते हैं तो आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, वरना इतने नंबर मिल जाते हैं। और लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, तीनों ही स्टेजेस के अंदर कभी भी डीमोटिवेटेड फील मत होइए, क्योंकि प्रीलिम्स को तो काउंट ही नहीं करती। प्रीलिम्स तो काउंट होना भी नहीं चाहिए अगर आप बहुत बढ़िया तैयारी वाले बच्चे, मतलब अगर आपको इसको अचीव करना ही करना है, डू नॉट काउंट प्रीलिम्स अपनी तैयारी में। मेंस से तैयारी शुरू करिए, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए, मेंस की तैयारी करिए, आंसर राइटिंग करिए, खूब आंसर राइटिंग करिए। और वो जो जीके किताब है, एक बात मैं लास्टली कहना चाहूँगी, एक ही चीज़ है, the decisive factor in every state judiciary examination is one thing. You know what? The thing which will create, which will bring you here, that is this. यही है चीज़ जो लॉ के स्टूडेंट्स जो है इसको लैक कर जाते हैं, लेकिन यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपकी मेरिट बनाती है, आपको कहीं ना कहीं रैंक में ऊपर लेके आती है। जीके इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और इसी पर्टिकुलर टॉपिक को एंड करते हैं और इसी ग्राउंड पे एंड करते हैं कि भाई आप तैयारी करो बढ़िया तरीके से। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा आपकी तैयारी के लिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी गाइडेंस, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट, बूस्ट, मोटिवेशन और वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में तो हम लोग बात करते ही रहेंगे, लेकिन यूपी पीसीएसजे के बारे में अगर कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, feel free to ask in the comment section. We are always available to guide all of you. तब तक के लिए दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। All the very best for all your competitive examinations. Take care. See you soon and goodbye.